नहीं काले साहब, और आपने बता दूं कंप्लेंट मैं? नहीं, काले साहब नहीं कंप्लेंट किया आपने। आप मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट देख नहीं लीजिए किए हो, मैंने सब डॉक्यूमेंट लगाया है। आप लगाते इनका रहो। पे स्केल बाद में इनहांस हुआ 98 में। अरे काले साहब, इनका प्रॉब्लम कुछ है, दवाई कुछ और दे रहे हो आप नहीं लोग। नहीं, मैं वो अरे आप ऐसे में पेशेंट मर जाते हैं। मैं इसीलिए उनको बुला के कल पूरा बुलाइए बुलाइए, कौन हाँ ऑफिसर क्या है, है लाओ। जो फिजिशियन। हाँ, कोई बाबू को बुलाओ, कोई जो जो डीलिंग हाँ क्लर्क ये होगा ना वही ये आएगा। इनका एफिडेविट है। और आप 2 मिनट शांत रहना है। जी जी, अब हम इनसे जी पूछे साहब लॉर्डशिप एफिडेविट फाइल कर दिए हैं। क्या। और ऑलरेडी लॉर्डशिप यू पेड द एरियर्स अमाउंट ऑफ रिवाइज पे स्केल दे 196C। कब दिया आपने। वो उसी वक्त दे दिया था, पासबुक दिया। ये लॉर्डशिप डेट निकालो, डेट बताओ सर। 96 है। 96 में तीन 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 99 को इनका एरियर आपने एफिडेविट देख लिया, एफिडेविट मतलब क्या कहना है? मतलब हम हमारा ये कहना है कि हम ये फ्रॉम द इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट मतलब हम वो पे स्केल वो इनका डिस्प्यूट की क्या बोल रहे हैं। हमने बाद वही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक मिनट, एक बात नॉट फ्रॉम 96 फ्रॉम द ये इनिशियल डेट। क्यों क्यों मिलेंगे नेक्स्ट से। ये एक मतलब मिनट, मैं काइंडली से एनेक्सर C5 क्या आप बताओ ना, मुंह से बताओ ना भाई, सी पे देखने मतलब ये में क्या क्या है? हुआ, ये हैंडपंप मैकेनिक और हैंडपंप हाँ टेक्नीशियन एक रेगुलर पोस्ट है और एक वर्क चार्ज पोस्ट है। हाँ। अब जो वर्क चार्ज पोस्ट वाले हैं वो और जो रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट वाले हैं वो दोनों सेम काम करते हैं, उनका नाम भी सेम है, हैंडपंप मैकेनिक। अरे भाई, उनको पे स्केल मिलता था 1150, इनको मिलता तो था 950। आप वर्क चार्ज एम्प्लॉय थे, हाँ, हाँ ये तो वर्क वर्क चार्ज की एम्प्लॉय को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का क्या डायरेक्शन है। कि उनको फ्रॉम द इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कहाँ लिखा है यहाँ वो पे एनेक्सर जजमेंट, बताओ तो जरा। C5 है। एमपी हाई कोर्ट का, आप तो बेसिकली वर्क चार्ज एम्प्लॉय थे। हाँ वर्क, ये इसमें कोई ये डिस्प्यूट जो नहीं बोल है। रहे हैं 98 से मिला वो हमको मिला है, नहीं नहीं, इसमें डिस्प्यूट, आप वर्क चार्ज की एम्प्लॉय थे, इसमें कोई डिस्प्यूट इसमें नहीं है। कोई डिस्प्यूट। ठीक है, अब आप C5 बताओ। C5 मतलब एनेक्सर C5 पेज नंबर 6 वो रिजॉइंडर में फाइल किया हमने। रीजेंडर कब फाइल किए भाई। Rejoinder। यस, हाँ मतलब इसमें यस। इसमें जो थर्ड, इसमें पेज नंबर 7 का जो पैरा नंबर थर्ड है, पिटिशनर्स केस इज दैट। ये WPS क्या हमारे यहाँ से हाई कोर्ट से ये फैसला नहीं हुआ है क्या। नहीं मतलब यहाँ नहीं हुई ये। क्यों नहीं हुआ ये WP, तो फिर इसका कंटेम्प्ट क्यों बनेगा भाई हमारे यहाँ। नहीं हम आप छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के अगर ऑर्डर के कंप्लायंस की बात करते तो बात बिल्कुल ठीक थी, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये इसको रिलाई करके हमारा हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया। की डिसाइड रिप्रेजेंटेशन। बस हाँ तो डिसाइड कर दिया है, तो आपको फिर आना पड़ेगा कायदे से तो। जी, अच्छा, ये सर्कुलर क्या बोलते हैं बताओ ये जरा। मतलब इसमें ये हुआ था कि जो हाँ पेज नंबर 7 में देखेंगे मतलब हाँ the petitioner's case जो बीच में है पैराग्राफ, हाँ। petitioner's case is that he was appointed as daily wage employee, that is hand pump mechanic, on 16/6/1981 in Chhatarpur. Later his services were regularized with effect from 1998, हमारा भी 1998 में regularized हाँ as contingency hand pump mechanic after due selection by selection committee. But the pay scale of hand pump mechanic, that is scale of 1150 1800 आप as पेज नंबर 10 पढ़ो तो। उन्हें कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की स्थापना में नियुक्ति होने की तिथि से नियमित वेतनमान, मतलब वर्क चार्ज एंड कंटीजेंसी पेड एम्प्लॉय का पे स्केल देना जी है ना। हाँ, पेज नंबर 10 के जो गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से मतलब आदेश है। ये है सर्कुलर डेटेड 22 नवंबर। हाँ, हमारा क्लेम उसको जो है वो डिपेंडेंट है पैराग्राफ 10 पेज नोटिफिकेशन नंबर 3 10 पढ़ो ना भाई। यस मैम। आ, आ, Since petitioner has completed more than ना 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 ना, वो बेनिफिट सर्कुलर क्या बोला, सर्कुलर तो पढ़ो, हिंदी में है वो। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्ति से आ रही कठिनाइयों एवं उनके निर्धारण में उत्पन्न हो रही विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 1/1/84 के पूर्व दैनिक वेतन पर नियुक्त ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1/4/87 को 3 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें कार्यभारित आकस्मिकता नीति से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की स्थापना में नियुक्त होने की तिथि से तो नियमित तो नियमित का मतलब है इन द कैटेगरी ऑफ वर्क एंड कंटीजेंसी पेड एम्प्लॉय, 98 in the work charge and contingency paid employee category, Yes. not in the regular establishment. Both are different source of appointment. which So was you will be this circular is also very clear कि उन्हें कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि वेतन से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की स्थापना में, यानी इन द कैटेगरी ऑफ वर्क चार्ज एंड एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आप बताओ क्या हुआ। मतलब पेज नंबर 13 विच इज द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द ऑर्डर। अरे मतलब ये सुप्रीम कोर्ट से अफर्म हुआ था अरे इसलिए। कुछ नहीं होगा, वो सब ठीक है, लेकिन हमारे को पहले फैक्ट डाइजेस्ट करने दो। In my considered opinion, the case of petitioner is no different than Ajay अच्छा Singh ये Rathod। बताओ, आप ये बताओ, यू प्लीज टेल मी, इस जजमेंट में कहाँ लिखा है कि हमको रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट का पे स्केल दिखना है। यही है नहीं, ये जो 13 है आपकी जैसी दैट इज, देखिए कोई भी कोर्ट इतनी क्लोज नहीं कर सकती अपनी आंखों को कि वर्क चार्ज कैटेगरी के एम्प्लॉय हो उसको हम रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में दे देंगे।
इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द एम्प्लॉयर। जी। आपकी नियुक्ति जो हुई है वर्क चार्ज एंड कैटेगरी वर्क चार्ज एंड एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय में हुई है, तो यू विल गेट द रेगुलर पे स्केल ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क चार्ज एंड यू कैन नॉट स्विच ओवर to the regular establishment. There is a difference. But they have passed an order in 1998 to give me the same scale. Same scale in the work charge and contingency. Yes. हाँ, तो वही तो मिलेगा आपको। आप कब आपको क्या केस है कि आप हमको इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से चाहिए। वर्क चार्ज में मिलना है ना आपको, नॉट इन द रेगुलर स्टेटमेंट। रेगुलर का हमारा केस है कि आप हमको थोड़ा देखिए मिस्टर काउंसिल, प्लीज अंडरस्टैंड, आप रेगुलर का मतलब वर्क चार्ज को बोल रहे हैं कि रेगुलर स्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, पहले ये चीज को क्लियर करें। मतलब हम वर्क चार्ज में हैं। हाँ 1997 से हमको रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट का पे स्केल मिला है। हम हाँ ये बोल रहे हैं कि हमको डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से हमको मिलना चाहिए, क्योंकि Initial इन्होंने 1997 से हमको दे दिया है। हाँ यस यहाँ तो यू विल नॉट टॉक अबाउट द रेगुलर स्टेब्लिशमेंट। हाँ क्लियर? यस। हाँ यस यू आर राइट, नाउ यू आर राइट। और यही मैलॉर्ड उसमें भी पैरा नंबर 13 में मिस्टर काले, हाँ, ये दे दिया है इनको। इनको कहा ये ये कब, अच्छा कब आपकी नियुक्ति कब हुई है? 1988 में 20/8/1988 1988। 88 में। हाँ ठीक है, 3 साल कब होते हैं आपके? नहीं 3 साल पहले हम 84 से काम कर अच्छा रहे थे, 83 से काम कर रहे थे। तो आपको कब से दिया है? हमको इन्होंने 97 से दिया। 97 से क्यों दोगे भाई? नहीं, इनको 96 दिया है, मैंने आपको दिया, हाँ। एरियर्स भी दे दिया इनको। हाँ 96 से दिया है 96 आप। तो वो पुराना आपके वाला 96 स्केल, से इनको पे स्केल दे दिया, वो पुराना वाला है। पांचवा वेतनमान। नहीं काले साहब, और आपने बता दूं कंप्लेंट नहीं, काले साहब नहीं कंप्लेंट किया आपने, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट देख नहीं लीजिए किया हो। ना। मैंने सब डॉक्यूमेंट लगाया है। आप लगाते रहो। पे स्केल बाद में इनहांस हुआ 98 में। अरे काले साहब, प्रॉब्लम कुछ है, दवाई कुछ और दे रहे हो आप। नहीं नहीं, मैं वो, अरे आप ऐसे में पेशेंट मर जाते हैं। मैं इसीलिए उनको बुला के कल पूरा बुलाइए कौन ऑफिसर है, हाँ, आओ। ये application- हाँ कोई बाबू को बुलाओ, कोई जो डीलिंग हाँ, क्लर्क होगा ना वही ये आएगा। affidavit है। और आप 2 मिनट शांत रहना है। जी जी अब हम इनसे पूछिए। जी।